नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। और कह दीजिए फिर, मैं मस्त बिंदास तंदुरुस्त। यस, मैं भी मस्त बिंदास तंदुरुस्त। तथास्तु 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 कह डालिए अपने आप को। यस मास्टर्स, आज छोटी सी बात आपके साथ है ना। छोटी सी बातों के साथ ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। 10-10 मिनट की बातें हैं, सुनिएगा ज़रूर। अपने पे उसका अमल करना बेहद ज़रूरी है हम सबको, राइट। यस, आज बात करने वाली हूँ धरती पे जन्म लेने का मकसद। हम धरती पे जन्म लेके क्यों आते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो है इंसान इंसान धरती पे जन्म क्यों लेता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और यानी ह्यूमन बॉर्न ऑन अर्थ वाई, सबको पता है क्यों? बिल्कुल पता है, सब बहुत होशियार हैं। मुझे इतना पता है, बहुत होशियार हो चुके हम सब मिलजुल के स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते भागते हम आगे बढ़ते बढ़ते हम सबको बहुत सारी चीज़ों के साथ, गहराइयों के साथ अपने आप को जोड़ने के साथ आगे बढ़ना होगा, राइट। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि एक हम ज़िंदगी, हमारी लाइफ जो है एक शैडो है हमारी पीछे कोई, और हम हैं बाहरी मुखौटा। यानी हमारा ये बाहरी जगत है। एक कहानी बताती हूँ, मेरी अपनी ही है। बाहरी जगत में हम एक मुखौटा ओढ़े हुए हैं, राइट। और अंदर हमारा एक सोल है, और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा अंदर का शैडो है, जिसको हम कभी कभी देख नहीं पाते हम, क्योंकि हम अपनी ईगो में, अपनी सेल्फ में ही रहते हैं, ईगो में रहते हैं। जस्ट आपको एक परसोना है, परसोना यानी मुखौटा, मैं, अपना व्यक्तित्व कि मैं कौन हूँ। मैं तो रंजना हूँ, और मैं अपनी बात बताती हूँ। जैसे शादी होने के बाद ससुराल में गए, वहाँ घूंघट था, घूंघट ओढ़ना पड़ता था। और अगर सास ससुर ऊपर बैठे हैं तो बहू को नीचे बैठना पड़ता था, ऐसा था। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। बस मैंने कहा ऐसा क्यों। तो भाई मेरे सास ससुर ससुर जो थे बहुत अच्छे, बहुत ही पुराने विचारों के थे। बट मेरे साथ उनका व्यवहार कुछ अलग था, बहुत प्यार, बहुत तो मुझे उनमें अपने मम्मी पापा की लगता था। मम्मी पापा को, उनको मैं छोड़ के आई तो ये मेरे अगले मम्मी पापा तो है ना, ऐसे मन में ऐसे विचार आते थे। तो मैं उनसे बातें करती थी, घूंघट भी नहीं लेती थी। और जैसे मैं, वो सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने चेयर पे बैठी हूँ, चेयर के ऊपर बैठ गई हूँ। थर्ड पार्टी बाहर से आ रही है, यानी बाहर की कुछ लेडीज आई गांव की, और बोलती है, अरे बहू तुम अपने सास ससुर के सामने कुर्सी पर बैठी हो। मैंने कहा ये क्या बात हुई। मैं अपने मन में सोचा, मैंने ऐसे सोचा, और मैं उठी, उनको प्रणाम किया, उनको बिठाया बड़े तरीके से, बड़े प्यार से। फिर मेरे मन में जो बात थी मैंने बोली ही दी। मेरे मन में क्या बात थी, मैंने कहा मैंने कहा ऐसा है ना चाची जी, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के आई हूँ, और यही मेरे मम्मी पापा है ना। एक को छोड़ के आई हूँ तो मेरे उनके रूप में मुझे ये मिले, तो यही मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी डैडी हैं, मैं डैडी बोलती थी। तो उन लोगों का मुंह बंद हो गया। मैंने अपने आप को वाओ ऐसे महसूस किया। और मेरे ससुर वेरी नाइस, मतलब अच्छा कहा, ऐसे बोला। सास मेरे पे चुप थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। मतलब मेरी तो, मैंने कहा वाओ पंकज, मेरे को रंजना, वाओ पंकज भी मेरा नाम है बाय द वे, रंजना, हाँ वाओ करके मैं चाय बनाने चली गई। ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हम सबका ये मुखौटा है। हम सब अपना अपना किरदार निभाने आए हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस धरती पर जन्म लेंगे। परसोना क्या है? अपना व्यक्तित्व बताना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं। तो ये है परसोना, बाहर की दुनिया, बाहर का जगत, जिसको हम बोल सकते हैं एक मुखौटा पहन के रखा है हम सब ने।
मुखौटे के पीछे जाने कितना अंदर है, बहुत ही सारी हमारी सोल सिस्टम, हमारी कोशिकाएं, हमारे शरीर के अंदर ना जाने बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। तो उनके ऊपर ही बात करूँगी, हमारे पास कितने ऑर्गन हैं। ऑर्गन तो आप सबको पता है, हमारे शरीर है तो शरीर के अंदर ऑर्गन है, डाइजेस्ट सिस्टम, दिल का धड़कना। अब एक मस्ती वाली बात है, एक और बताती हूँ आपको। एक शरीर है हमारा, तो उसमें जो दिल है वो क्या कहता है? दिल कहता है अगर मैं ना धड़कूं तो कुछ भी ना हो, तो तुम जिंदा ही ना बचो, मेरा धड़कना बहुत अच्छा है। दिमाग कहता है तब, अरे अगर मैं ना कुछ बताऊं, करने को ना कहूं तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऊपर से पेट बोलता है अगर मेरा डाइजेस्ट सिस्टम ठीक ना हो तो कुछ भी नहीं होता तुम्हारी बॉडी का। अरे फिर सब बोलते हैं अरे ये पैर है ना, जो पाँव है, ये फीट है, फुट, ये है, हमें बहुत प्रॉब्लम देते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में, इधर उधर भटकाते हैं और हमें भी भटकाते हैं, चलते जाते। पैर बोलता है बैठ जाओ सारे, मैं नहीं चलता। फिर पैर नहीं चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि सबका अपना अपना है एक कार्य, जो हम धरती पे जन्म लेके इस बॉडी के रूप में आए हैं, सब अपना अपना कार्य हम कर रहे हैं। हमारे अंदर की कोशिकाएं अपना कार्य कर रही है, कोशिका में जो सेल्स जिसको बोलते हैं नाड़ियाँ, वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम एक ईगो में ही जी रहे हैं। ईगो में जीना और एक सेल्फ को, अपने आप को सोचना। कई लोग कहते हैं हम मन की सुने, तो कैसे सुने? हम अपने मन की सुने, अंदर की आवाज़ क्या होती है? अंदर की आवाज़ होती है हमारी सोल की आवाज़ गाइस। तो वो सोल की आवाज़ को सुनना बेहद ज़रूरी है। वो बहुत शांति से बात करेगी। मन कहेगा ईगो में मैं हूँ, मेरी सब माने। सोल कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हम जब कोशिश करते हैं, इन सब बॉडी में हर तरह के सेल, हर तरह की कोशिकाएं, तो कहते हैं कि गाइस जिन्होंने बायोलॉजी वगैरह पढ़ी हुई उनको सब चीज़ों का पता है। लेकिन हमारा एक एक सेल को अगर हम देखें, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उनमें और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक सेल को कहते हैं खोल के देखें तो उसके अंदर भी बहुत दुनिया है। और हमारी बॉडी, हमारे सेल्स हमारे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए तो बोलती हूँ। और जो है ईगो कहता है मैं, सोल कहती है मैं शांत हूँ, कंपैशन में हूँ, बहुत दया में हूँ। जो ईगो कहता है, मैं जो कहता हूँ वो ही सही है। और सोल कहती है जो भी करना है प्यार से, है ना। और जो ईगो कहता है सबसे बड़ा मैं, मेरा रुतबा। ईगो कहता है मैं हाँ, मेरी हाँ में हाँ मिलाई जाए। जो सेल्फ कहती है प्यार से भरा हो सब कुछ, तो कितना अच्छा लगता है। हर चीज़ जो सोल है प्यार से पाना चाहती है माय डियर फ्रेंड। ईगो कहता है लाइफ इज़ अ रेस, मूवी देखी होगी सबने, लाइफ इज़ अ रेस। तो ईगो कहती है लाइफ इज़ अ रेस, कंपटीशन, हर जगह पे कंपटीशन करना है मुझे। ईगो ये कहता है। सोल कहती है लाइफ इज़ अ गिफ्ट, जिसे हम सब ने एक्सप्लोर करना है। ये ऊपर वाले दिए का एक गिफ्ट है हमारी लाइफ। ईगो कहता है मैं जो कहता हूँ वो करो, मैं जो चाहता हूँ वो करो। ईगो में मैं की बहुत ही पावर है। इतनी ईगो, EGO, जो मैं पहले भी बात आपसे की थी ईगो की, तो सोल कहती है नहीं, इसमें मुझे जताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सोल कहती है मुझे कुछ भी जताना नहीं है, जो भी हैंडल हो रहा प्यार से, कंपैशन से, करुणा से, दया से, वो मैं करना चाहती हूँ। ईगो कहता है भगवान कहाँ है, मुझे तो कुछ नहीं पता है भगवान कहाँ है, कहीं और ही होंगे। ईगो ऐसा कहता है। सोल कहती है भगवान इज एवरीवेयर, मेरे ही अंदर है भगवान तो इनफिनाइट है। ईगो कहता है मुझे तो हर चीज़ का उत्तर चाहिए। सोल कहती है उत्तर तो मेरे ही अंदर है, ढूंढना है उसे। तो गाइस, धरती पे जन्म लेने का मतलब क्या है?
धरती पे जन्म लेने का मतलब ये है हम सब अपना अपना किरदार निभाने आए हैं, एक अनुभव लेने आए हैं। उस अनुभव को लेते हुए हम बार-बार जन्म लेके आ रहे हैं, बार-बार जन्म लेते हैं। बहुत-बहुत पुरानी सोल्स हैं हम सब, बहुत ओल्ड सोल्स हैं, बहुत जन्मों से 500, 600 वर्षों से हम जन्म ले के ही अपने कर्मों का खाता जो है वो पूरा नहीं करते हैं। फिर से ऐसी ही चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने आप पे वर्क क्या करना है? ईगो से नहीं, एक सोल के पर्पस से जानिएगा अपने आप को। क्या आप धरती पे जन्म लेके आए हैं एक ईगो में अभी भी रह रहे हैं, या आपने मुखौटा पहन रखा है? बिल्कुल, हम सब ने एक मुखौटा पहन रखा है बाहरी जगत का। तो वो बाहरी जगत के नहीं, हमें अंदर झांकना होगा। अपने अंदर इतना ब्रह्मांड है कि हम जब खोजेंगे तो हमें क्या कुछ नहीं मिल सकता है। इसके लिए हमें ध्यान तो करना होगा, ध्यान में जाना होगा, अपनी चेतना का विस्तार करना बेहद ज़रूरी है। जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगने लग जाता है कि मन को स्थिर कैसे किया जाए। वो पता लगता है सबसे पहले कि आपका जो चंचल मन है, जो इधर-उधर भागता है, वो कैसे स्थिर होगा। तो ज़रूरी है, हम सब धरती पे जन्म लेके आए हैं, लेके ईगो में नहीं जीना है। हमें अपने आप को अपनी चेतना का विस्तार करते हुए हम सबको आगे बढ़ना होगा, है ना? तो हम अब बहुत खुशनसीब हैं कि हमने अनुभव पाने के लिए जन्म लिया, और वो हमने जो अनुभव पाए हैं उस कर्मों को आगे नहीं बढ़ाना है, अपनी ईगो में नहीं लेके जाना है, बल्कि अपने सोल का क्या पर्पस है, क्या धरती पे आने का पर्पस है, उसे समझना बेहद ज़रूरी है गाइस। तो ज़िंदगी में क्या करना है? हम ह्यूमन बीइंग हैं, बिल्कुल हम धरती पे आए हैं जन्म लेके। क्यों आए हैं वो भी मैंने आपको थोड़ा-थोड़ा बताया। बहुत सारे मुखौटे लेके आए हैं, बहुत सारे किरदार निभाने आए हैं। हम हर जगह पे अपने में रोल अदा कर रहे हैं। एक मूवी बनती है, मूवी में हर कोई किरदार निभाता है। हम सब भी अपना-अपना किरदार निभाने आए हैं। वो किरदार क्या है? चाहे वो सास का है, चाहे बेटी का है, चाहे माँ का है, बेटे का है, पिता, मतलब हर तरह का किरदार हम यहाँ पर निभाने आए हैं। तो इस किरदार को हम सब ने वक्त ऐसे को जाने नहीं देना है। जो वक्त हमारे पास है, चाहे वो थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, उस वक्त का कैसे हमने यूज़ करना है, कैसे उसको प्रयोग में लाना है, कैसे उसका मिसयूज़ नहीं करना है। वक्त हाथों से निकल ना जाए। हमने गए थे हम धरती पे, और हम अगर डेथ हो जाती है, हम मर जाते हैं, और हम धरती पे गए तो थे। हम क्या करने गए थे? ये करने गए थे, ओह माय गॉड! और हम क्या करके आए हैं? जब एक सोल को इस चीज़ का पता चलता है गाइस, तो उस सोल सोचने पे मजबूर, अरे बाप रे! मुझे फिर से धरती पे जन्म लेके ये अनुभव करना पड़ेगा। तो चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, चाहे हमारे बच्चों के साथ हमारा कार्मिक कुछ चलता है कनेक्शन, चाहे वो आपकी बहुत सा तरह के लोग हमारी लाइफ में आते हैं गाइस, तो वो कनेक्शन के रूप में आते हैं। चाहे आपके पास कोई डॉग आ रहा है बार बार, वो भी एक कनेक्शन होता है सम टाइम। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास कोई बच्चा ऐसा जन्म ले लेता है जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उसकी मतलब कि पूरी मेंटली हेल्थ हेल्थ भी अच्छी नहीं, बस जस्ट वो सांस ही ले रहा है, तो वो भी कनेक्शन है, वो भी हमारा कार्मिक है, वो जुड़ा हुआ है। और जब कहते हैं हम उस चीज़ से माफ़ी ना मांगे, पूरी तरह से फॉरगिवनेस ना करें और ग्रैटिट्यूड भाव ना दें, वो बार बार ये चीज़ें बार बार आती रहेंगी, बार बार हम जन्म लेते रहेंगे। और ये चीज़ों का, आज उस बच्चे की आप सेवा कर रहे हो, कल वो बच्चा दोबारा फिर जन्म लेके आपकी सेवा करने आएगा। क्या हमने यही सोच के रखा कि बार बार हम ये चीज़ें करते रहेंगे? नहीं गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी है, पर्पस समझिए अपने आप का। पहले तो अपने कर्मों की माफ़ी मांगनी है एक दूसरे के साथ। लेकिन वो बच्चा है जो जानता है सब कुछ और समझ नहीं पा रहा है, और वो बोल नहीं पा रहा है, वो कहना भी क्या चाहता है ये भी आप समझिए ना। आप तो अपनी पूरी दिल से सेवा कर रहे हो, पर आप ये नहीं देख रहे हो उसकी सोल क्या सोच रही है इस वक्त, कि आप एक पुराने कर्मों की माफ़ी भी नहीं मांग सकते। तो जस्ट आपको माफ़ी मांगने की बेहद ज़रूरत है। जितनी आप जल्दी माफ़ी मांगेंगे, उतना आप उन चीज़ों से आगे बढ़ पाएंगे जिनकी आपको ज़रूरत है अपने आप को आगे बढ़ाने की। पहले ध्यान कीजिए, चेतना का विस्तार कीजिए, जो भी चीज़ें हो रही हों उसे
एक्सेप्टेंस में लेते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। धरती पे जन्म लेने का जो मकसद है हमें पता होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। छोटी छोटी बातें जो हम घर घर में कहानी है, ये सब जगह में ये चलती हैं, चाहे कोई भी घर हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटे लोग बड़े लोग, ये मत कीजिएगा। वह हमें सबको वननेस में रहना है, हम सबको एक रहना है। तो स्वर्ग युग यानी सत्य युग तभी हम जी पाएंगे अच्छे से। सबसे प्यार करें, अपनी हेल्थ अच्छी रखें और दिल खोल के पूरी तरह से अपने चक्र को बैलेंस में लाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। खुशियाँ हमारे ही कहते हैं ना कदम चूमेगी, तो हम उन खुशियों का आदर सत्कार से स्वागत करना चाहेंगे। जो खुशियाँ हमारे लिए यूनिवर्स ने दी हैं उसको हमें स्वीकार करना है। चैलेंज भी है, उन्हें भी स्वीकार करना है। जो भी हो रहा है उसे होने देंगे और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो क्या करना है, अपनी चेतना का विस्तार, अपनी आपको हाई फ्रिक्वेंसी में रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही मिलती हूँ फिर आपसे छोटी सी बात लेके। थैंक यू सो मच। ज़रूर ये छोटी छोटी बातें शेयर कीजिए गाइस, बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। हम सब जीते हैं तो हैं, लेकिन कभी कभी रोते भी बहुत ज़्यादा है। जब आप सुनने लगते हैं चीज़ें तो हमें भी अच्छा, यस ये हमारे साथ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये सब होता है। तो खुशियों के जो तो पल हमने जीने हैं खुशियों के साथ, नॉट गॉसिप, नॉट चुगली, इधर उधर की निंदा नहीं, अपने कर्मों को बढ़ाना नहीं है, ख़त्म करना होगा। ओके, चलिए मिलती हूँ मैं फिर आपसे कल। थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट फरवरी महीना भी आना शुरू हो गया नहीं 2025 का। तो अपने आप को खूब आगे बढ़ाए रखें, डरना मना है। यस मास्टर्स, चलिए मिलते हैं। ध्यान ज़रूर कीजिए, ध्यान से ज़रूर जुड़िए। प्लेलिस्ट में चला है ध्यान मेरा, तो उसमें करते रहिए आप। ठीक है, और मैं और भी आपको ध्यान आगे करवाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आत्म बंदन आप सबको मेरा खूब खूब प्रणाम।